जिस दिन आप एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करोगे, जिस दिन आप सोचोगे नहीं यार ये मेरी कंपनी है, मुझे काम करना है, मुझे वैल्यूज प्रोवाइड करने हैं, ट्रस्ट मी आपकी इनकम भी बढ़ेगी। मुझे कम रिसोर्स आप दो मुझे सिर्फ आप आपका 10% आप मुझे आपका ट्रेनिंग दीजिए, मुझे थोड़ा सा कोच कीजिए और 90% मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा ये प्रोडक्ट को हिट करने के लिए। ट्रस्ट मी, ये 5 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जॉब पे रहते भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। सो लेट मी रिकैप, ये क्या थे। फाइव वेज टू इंक्रीज योर इनकम। 5 चीजें आज मैं इसे बताऊंगा जिससे आप आपका इनकम बढ़ा सकते हो। हाय, माय नेम इज अमोल। आई एम द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द मैजिक ऑफ फेलियर। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप जॉब पे हो, आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप आपका एक इनकम लेवल एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। कोई बोलते हैं जॉब नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है बिजनेस करना चाहिए, दोनों सेम है। आप दोनों में, भले आप या जॉब कर रहे हो या आप एंटरप्रेन्योर हो, आप दोनों में इनकम कमा सकते हो, दोनों चीज़ों में आप लाइफ में खुश रह सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हो। तो लेट्स एज्यूम आप एक जॉब पे काम कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछनी है कि क्या मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू दे रहा हूँ। एम आई गिविंग वैल्यू एज एन एम्प्लॉय टू माई ऑर्गेनाइजेशन? आर यू मोर वैल्यूबल? फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, मैं जो भी कंपनी में काम किया हूँ मैं दिल से नहीं काम करता था, बिकॉज पॉसिबली मुझे जॉब करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा एक डिज़ायर थी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, इफ यू आर एन एम्प्लॉय, यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या मैं अपने कंपनी में वैल्यूज दे रहा हूँ? एम आई वैल्यूबल? बिकॉज इफ यू डोंट एड वैल्यू इन योर कंपनी, देन हाउ वुड यू ग्रो योर इनकम? हमेशा आपको सोचना है कि मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँ जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़े। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपकी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका भी डिजिग्नेशन बढ़ेगा, आपकी भी सैलरी बढ़ेगी। You need to ask this question to yourself, how I can be irreplaceable? इसी में क्या चीज़ें करूँ जिससे मेरा बॉस हमेशा मुझसे खुश रहे और वो मुझे कभी निकाले नहीं कंपनी से, बिकॉज इतने में वैल्यूज और इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। हाउ आई कैन बी ए बेटर टीम मेंबर? हाउ आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ? वॉट कैन आई लर्न न्यू? क्या मैं कोई नई स्किल पढ़ सकता हूँ जिससे मेरी वैल्यू मेरी कंपनी में बढ़ जाए? काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं, सिर्फ वो एक 8 घंटे या 9 घंटे का जॉब देखते हैं और उनकी जो थॉट प्रोसेस है सिर्फ एम्प्लॉय की होती है। जिस दिन आप एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करोगे, जिस दिन आप सोचोगे नहीं यार ये मेरी कंपनी है, मुझे काम करना है, मुझे वैल्यूज प्रोवाइड करने हैं, ट्रस्ट मी आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और सिर्फ आपको काम नहीं करना है, आपको खुद को एडवर्टाइजिंग भी करना है, आपको खुद को सेल करना है। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बढ़ाई मारनी है, अरे मैंने इतना किया, मैं कंपनी के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं। बट यू शुड एडवर्टाइज योर वर्थ। जब आप दोस्तों से मिल रहे हो, जब आपके बॉस से मिल रहे हो, कि उनको बताओ कि मैं क्या चीज़ें नहीं कर रहा हूँ जिससे मैं मेरी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ाऊँ, जिससे मैं कंपनी को ग्रोथ करूँ। यू नीड टू टॉक वेन एवर यू मीट, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग, talk about how I can take my company to the next level, how we can as a team increase our company's revenue growth. Instead of gossiping, talking negative about company, जब आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो ज़रूर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एंड कीप गिविंग क्रेडिट्स टू योर टीम। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो तो प्लीज़ कीप गिविंग क्रेडिट्स। ऐसा नहीं कि सब चीज़ आप अकेले कर रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर आप एक 10-12 के लोगों के आप, द बेस्ट थिंग एग्जाम्पल इज MS धोनी। What a great leader he was, because he was always giving credit to his team. जब आप एक लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड प्रॉमिस टू योर बॉस, आपके बॉस को प्रॉमिस करो कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी, वेन एवर आई गेट इंक्रीमेंट, आई विल गिव मोर वैल्यू देन what salary I am getting. I will be keep taking responsibilities. I'll just not be aligned with my role, but I'll be taking additional responsibilities so that my company can grow, my boss can grow.
फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, प्लीज बिकम मोर वैल्यूएबल टू योर कंपनी एज एन एम्प्लॉय। ये आपका पहला वे है जिससे आपका इनकम बढ़ेगा। सेकेंड, बी द रेवेन्यू जनरेटर फॉर द कंपनी। बी द रेवेन्यू जनरेटर। प्लीज अंडरस्टैंड, हर कंपनी में एक 7 फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है सेल्स का फंक्शन, एक होता है मार्केटिंग, एक होता है एचआर ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है ऑपरेशन, एक होता है फाइनेंस, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक फाइनल होता है मैनेजमेंट। ये कोई भी कंपनी में ये 7 फंक्शंस होते हैं। आपको पता है सबसे जो बहुत बड़ा फंक्शन हर कंपनी में होता है वो सेल्स और मार्केटिंग। अगर आपके कंपनी में सेल्स नहीं आएगा, अगर आपकी मार्केटिंग टीम स्ट्रांग नहीं है, तो आपको पगार मिलेगा ही नहीं। ये फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन सबके रोल इंपॉर्टेंट है, बट द मेन जहाँ से रेवेन्यू आता है वो सेल्स, वो आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और आता है मार्केटिंग। तो रेवेन्यू जनरेटर मतलब क्या? सिर्फ आपको लगता है यार मेरा ऑपरेशन का जॉब है, सिर्फ मैं एचआर का जॉब करूंगा, नहीं। आप सोचिए मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जहां से मैं कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। क्या मैं थोड़े सेल्स के स्किल्स सीख सकता हूं? क्या मैं थोड़े मार्केटिंग का स्टडी कर सकता हूं? क्या मैं मेरे बॉस को बोल सकता हूं कि लाइक बॉस ये मेरा रोल है, बट ये रोल मेरा 5-6 घंटे में कंप्लीट होता है, क्या मैं आप मुझे सेल्स पढ़ाओगे? क्या मैं थोड़ा सेल्स कर सकता हूँ? आप जब खुद से जाके ये सब मैनेजमेंट से कहोगे, ट्रस्ट मी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और ये स्किल्स आपको आगे जाके भी काम आएंगे। लोग सेल्स से डरते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं यार सेल्स डिफिकल्ट है, सेल्स में बहुत पीछे पड़ना पड़ता है, सेल्स में काफ़ी लिमिटिंग बिलीफ है। पर ट्रस्ट मी, अगर आप सेल्स सीखोगे, आप मार्केटिंग सीखोगे, तो आगे जाके आपको ये ज़रूर काम आएगी। सो द सेकेंड वे इज बी द रेवेन्यू जनरेटर फॉर योर कंपनी इफ यू रियली वॉन्ट टू इंक्रीज योर इनकम। थर्ड, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब आपको ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैंने भी ये वर्ड एक बुक में सुना था, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज लाइक एन एंटरप्रेन्योर, लाइक ए मिनी सीईओ। यानी कि इन सिंपल वे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको कुछ आइडिया आता है। जस्ट इमेजिन यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है बिकॉज आपको पता है यार इसमें बहुत फंडिंग लगता है, इसमें बहुत पैसा है, बट आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही पावरफुल आइडिया है, ठीक है। और आप आपके बॉस से मिलते हो, आपके मैनेजमेंट से आप मीटिंग करते हो और उनको बोलते हो बॉस मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ठीक है, ये आप अपना ये ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि अपन ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट का मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। इमेजिन इफ यू टॉक इन दिस टर्म्स इन योर मैनेजमेंट, और आप मैनेजमेंट को बोलोगे मुझे कम रिसोर्स आप दो मुझे सिर्फ आप आपका 10% आप मुझे आपका ट्रेनिंग दीजिए, मुझे थोड़ा सा कोच कीजिए और 90% मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा ये प्रोडक्ट को हिट करने के लिए। जब आप ऐसा बोलोगे तो इमेजिन ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू है, आपको जो इनकम है बढ़ेगा, बिकॉज बॉस को लगेगा नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, मैं काम करता हूँ, मैं आपको चांस देता हूँ, हम आपको एक 10% का कोचिंग ट्रेनिंग देंगे, आप इसका पूरा एफर्ट डालो, आपको जो भी रिसोर्सेज हम दे देंगे और फिर हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। इनिशियली योर बॉस विल से 10% आप रखना, 90% हम करेंगे, फिर आप जैसे ही बिजनेस ग्रो होगा आप 20% रखिए, मैं 80% रखूँगा, और धीरे 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 आप प्रोडक्ट को आगे लेके जा रहे हो अपने कंपनी में काम करके। और ये पैसा किसका है? आपके मैनेजमेंट का है। बट आपने ये प्रोडक्ट डेवलप किया, आपका एफर्ट है, तो मैनेजमेंट आपसे खुश है और वो आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। सो बी एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर जैसा सोचना होगा, आपको एक बिजनेस मैन के जैसा सोचना होगा, आपको एक स्पिरिट होगा कि नहीं यार मुझे खुद से कुछ करना है, बट मेरे को कंपनी के अंदर होकर करना है, मुझे मेरे ये कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और जब आपको स्पिरिट, जब आपको डिजायर होगा, ट्रस्ट मी, यू कैन टेक योर इनकम टू द नेक्स्ट लेवल विदाउट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। Without becoming an entrepreneur, just you are an entrepreneur, you are working in your company but launching the product which your company needs and you are taking that initiative. Isn't it very powerful guys? For example, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये जो मेरा विराट है, ठीक है, ये आता है हर ट्यूसडे को वीडियोस करने, वो मुझे बोलता है सर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम इसके पे काम करते हैं। बोला चलो करते हैं। अगर वो आइडिया मुझे बता रहा है और मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं विराट तेरा आइडिया अच्छा है, एक काम करते हैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 80% मैं रखूँगा, 20% तू रखूँगा। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आइडिया है, वो मेहनत कर रहा है। सो दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, लाइक ए मिनी सीईओ। इट्स सो
easy, but you need to study, you need to research. Fourth, डेवलप योर हाई इनकम स्किल. आपको हाई इनकम स्किल्स सीखने पड़ेंगे. आज की दुनिया में स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने मेरे लाइफ में इतने स्किल्स डेवलप किए हैं जिससे मुझे पता है कि आगे जाके मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने ये स्किल्स को मास्टर किया है. नाउ व्हाट आर द इनकम स्किल्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट? फर्स्ट स्किल यू नीड टू लर्न इज सेल्स एंड क्लोजिंग. अगर आपके पास प्रोडक्ट है बट आपको बेचना नहीं आता तो इट्स डिफिकल्ट. सेकेंड, कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग मीन्स हाउ टू राइट पोस्ट, हाउ टू राइट कंटेंट, हाउ टू राइट ब्लॉग्स. थर्ड, वीडियो मेकिंग. इमेजिन ये मैंने वीडियो मेकिंग की स्किल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ. 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये मैं एसेट क्रिएट कर रहा हूँ. जब मैं ये दुनिया से चला जाऊंगा मेरे वीडियोस फिर भी यूट्यूब में रहेंगे. जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं एक फ्यूचर एसेट बिल्ड कर रहा हूँ. तो वीडियो मेकिंग इज हाई इनकम स्किल. फोर्थ, डिजिटल मार्केटिंग. वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड. डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, फेसबुक ऐड कैसे बनाने होते हैं, यूट्यूब ऐड कैसे बनाने होते हैं, सोशल मीडिया क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अगर आपने ये सब सीखा, इमेजिन यू आर लर्निंग एन हाई इनकम स्किल. और एक लास्ट जो स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग. इमेजिन करो आप 1000 लोगों के सामने, 2000 लोगों के सामने में एक खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एंड पीपल आर गिविंग यू मनी. द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, दिस आर हाई इनकम स्किल्स. ये सेल्स एंड क्लोजिंग मैंने सीखी, कॉपी राइटिंग मैंने सीखी, वीडियो मेकिंग सीखा हो, डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत आता है, एंड प्लस आई हैव लर्न पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग. सो दिस आर ऑल द हाई इनकम स्किल्स दैट यू विल लर्न. जैसे ही आप आपकी हाई इनकम स्किल्स डेवलप करोगे, आप कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे. दैट्स द अनदर वे टू take your income to the next level. And the final, which is the fifth one, which is very important, use your high income skills to start your side business. जो भी अपना हाई इनकम स्किल सीखा है, आप साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, सैटरडे संडे को स्टार्ट करो, सेल्स सीखो, एंड टेल पीपल हाउ टू क्लोज. वर्क एज एफिलिएट मार्केटर. जैसे आपने सेल्स स्ट्रॉन्ग किया है, किसी को बोला भाई मैं आपका प्रोडक्ट सेल करूंगा मार्केट में बिकॉज मेरे को सेल्स आता है, आप मुझे सिर्फ ट्रेनिंग दीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है और मैं सैटरडे संडे को सेल करूंगा. यू आर मेकिंग एक्स्ट्रा कमीशन. आप कॉपी राइटिंग सीखिए और वीकेंड में कॉपीज लिखिए, आपको पैसा मिलेगा. अगर आपको फोटो शूट करना अच्छा लगता है, आपको वीडियोस निकालना अच्छा लगता है, तो वीडियोग्राफी सीखिए. हर वीकेंड में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, काम कीजिए. नेक्स्ट इज यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर ओन वीडियोस. खुद के यूट्यूब का चैनल क्रिएट कीजिए, वीडियोस प्रैक्टिस कीजिए, हर वीकेंड में 2-3 वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी. आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा. एंड लास्ट थिंग इज पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग. प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, टोस्ट मास्टर लगाइए, थोड़ा बुक्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पे भी आपको वीकेंड में कॉलेज में जाके बोलिए कि मेरे को ये टॉपिक पे बोलना है, कॉलेज के साथ एसोसिएशन कीजिए, एंड देन यू लॉन्च योर ओन कोर्स. सो ईजी टू स्टार्ट मेकिंग साइड बिजनेस. मंडे टू फ्राइडे जॉब पे फोकस, सैटरडे संडे खुद पे फोकस कीजिए. सो एटलीस्ट आप एक सेकेंडरी इनकम जनरेट करना स्टार्ट करेंगे. ट्रस्ट मी, ये 5 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जॉब पे रहते भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो. सो लेट मी रिकैप, ये क्या थे. फर्स्ट, जो मैंने बोला, आपको अगर इनकम इंक्रीज करना है तो यू नीड टू बी more valuable as an employee in your organization. You need to add values. Second, be the revenue generator for the company. आप कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सेल्स, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए हेल्प कर सकते हो जिससे कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो. थर्ड, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मिनी सीईओ. कुछ अगर आइडियाज होंगे तो आपके मैनेजमेंट के साथ, आपके बॉस के साथ डिस्कस कीजिए. फोर्थ, डेवलप योर हाई इनकम स्किल्स. हाई इनकम स्किल्स सीखिए और ये स्किल्स आप 2 से 3 महीने तक आराम से सीख सकते हो. और लास्ट, develop a use your high income skills to start your side business. अगर आपने ये 5 वेज फॉलो किए तो ज़रूर आप हाई इनकम, एक अच्छा इनकम आपके लिए और आपके फैमिली के लिए जनरेट कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आपके कमेंट शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.